खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में संघ की ओर से आयोजित दशहरा में शामिल हुए। इस समारोह में बड़ी तादाद में आरएसएस कार्यकर्ता शामिल हुए और इस मौके पर संघ प्रमुख ने कहा कि भगवान राम हमारे राष्ट्रीय आदर्श है और 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान भी हो रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। भागवत ने कहा कि आज के वातावरण में समाज में कलह फैलाने के चले हुए प्रयासों को देखकर बहुत लोग स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस कार्यकर्ता में वो शामिल हुए। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने शिरकत की। अब ये हम करने लगे, लेकिन थोड़ा और एक बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। क्योंकि भारत का उत्थान होगा तो कलह मिटेंगे, भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा, शोषण जाएगा। इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी, वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे। इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां की व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से, परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। और अब खबर जुड़ी है प्रियंका गांधी वाड्रा से, क्योंकि अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कल झुंझुनू के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका गांधी अडावता गांव के इंदिरा गांधी बालिका निकेतन में कल पहुंचेंगी और जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत शीश राम ओला की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगी। इसके बाद प्रियंका चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन और परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला ने प्रियंका के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। झुंझुनू जिले में जायजा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये कांग्रेस में यहाँ का माहौल है। शीश राम ओला जी की धरती है, उनके नाम को लेकर विजेंद्र ओला जी चले हैं। सभी लोग यहाँ पर जितने हमारे सम्मानित विधायक हैं, साथी हैं, नेतागण हैं, सभी लोग जी जान से लगे हैं। और यहाँ पिछले 3 दशक में चौथी मेंबर हैं इस परिवार के। राजीव जी आए, सोनिया जी आई, इंदिरा जी आई और अब प्रियंका जी आ रही हैं। तो सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। तो वहीं अब बात राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई की, जहां चौथी बार टिकट मिलने के बाद सांचौर पहुंचे। इस दौरान जहां जगह जगह उनका स्वागत किया गया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर वो खरा उतरेंगे और आगे भी काम करते रहेंगे। सांचौर वासियों का माननीय मंत्री जी सुखराम लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी की है। 5 साल में स्कूल है, सड़क है, पानी है, हॉस्पिटल है,
चाहे पशु हॉस्पिटल है और चाहे व्यक्तिगत काम है, तमाम काम मैंने पूरे किए हैं। कोई भी गांव में ऐसा गांव नहीं जहाँ काम नहीं हुआ। काम अपना बोलता है। मेरे से जो मांग लोगों ने की वो मैंने पूर्ति की। मैंने उस हिसाब से मांग रखी, उन्होंने पूरी पूर्ति की है। लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी और जो हमारे काम बच गए हैं वो आने वाले 5 साल में। और अजमेर के किशनगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सिक्किम में करकेड़ी का लाल शहीद बादल फटने से करकेड़ी का लाल हनुमान राम शहीद की पार्थिव देह अब गांव अमरपुरा के लिए रवाना हो गया है। अमरपुरा गांव में किया जाएगा अंतिम संस्कार। साथ ही आपको बताते चले कि भारतीय सेना के मेडिकल कोर्स में कार्यरत था ये जवान। तो बादल फटने से सिक्किम के इस जवान की मृत्यु हो गई, लेकिन अब पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जहां पर उसे अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव वहां पर मौजूद रहेगा। बता दें कि भारतीय सेना के मेडिकल कोर्स में ये जवान कार्यरत थे। अमरपुरा गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा इन जवान का। भारतीय सेना के मेडिकल कोर्स में ये कार्यरत थे। बड़ी खबर आपको सिक्किम के अजमेर के किशनगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बादल फटने की वजह से ये शहीद की और इस बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भीलवाड़ा में अनियंत्रित होकर बस पलटी और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। इसके आपके बाद बताते चले कि सूचना के बाद वहां पर कोटली पुलिस पहुंची है। हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 6 लोग घायल हो गए। उन सबको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। ये तस्वीरें अपने आप में अहम है। भीलवाड़ा की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि तमाम लोग वहां पर खड़े हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोटली पुलिस मौके पर पहुंची है, मौका मुआयना कर रही है। कार्रवाई आगे की जाएगी। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बस अनियंत्रित होकर पलटी है, 2 लोग की मृत्यु और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी, ये बस कोटली थाना क्षेत्र में पलट गई है, अनियंत्रित होकर पलटी है। खड्डे में तेज गति में चल रही थी, जो खड्डा आने से स्टीयरिंग अनियंत्रित हो गया, उसके बाद पलट चुकी है बस। वहां पे मौके पर चीख पुकार मच गई, ट्रैफिक जाम हो गया, सड़क जाम हो गया। मौके पे पुलिस पहुंचती है, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। लगातार जो घायल हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 9 से 10 जने घायल हो चुके हैं। जिला चिकित्सालय महात्मा गांधी में उनको उपचार के लिए भर्ती करवाया जा रहा है। महात्मा गांधी अस्पताल में भी भीड़ बहुत बढ़ चुकी है। वहीं 2 लोगों की मौत की सूचना भी आ रही है। पुलिस मौके पे है, डॉक्टर उपचार कर रहे हैं और अन्य घायल जो वहां पे हैं उनको भी अस्पताल लाया जा रहा है ताकि उनका उपचार किया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दुखद खबर भी है कि 2 लोगों की इसमें मृत्यु भी हो गई। अब पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी कि कैसे क्या कुछ हुआ, कैसे बस अनियंत्रित हो गई, कहां से क्या हाई स्पीड थी, जो भी वजह थी, अब पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी। तो बड़ी खबर आपको इस बीच में भीलवाड़ा से बता रहे थे।